हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हिंदी के काव्य खंड को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक और अगला चैप्टर जिसका नाम है भारत माता। भारत माता से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो ये चैप्टर नंबर 5 है। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 से 4 तक वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि बोर्ड एग्जाम से जितना टॉप क्वेश्चन होता है मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आता रहता हूं, तो आप चैनल पर बने रहें। अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इसके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यह है कि भारत माता कविता में भारत को कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो भारत माता चैप्टर का नाम है और यह पूछ रहा है कि कविता में भारत को कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसका 4 विकल्प दिया गया है। अगर आप खुद से आंसर करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक दें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जैसे कि प्रश्न यह है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो पर बने रहें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो आप सभी को याद कर लेना है, सी नंबर ऑप्शन याद रखना है। यथा तत्व भारत के चित्र प्रस्तुत किया गया है। अगर आपको प्रश्न पूछे कि भारत माता कविता में भारत का चित्र कैसा प्रस्तुत किया गया तो आप सभी को जहां भी यथा तत्व ऑप्शन देखे इस पर आप सभी को टिक मार देना है। इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। तो फिर इसका अगला क्वेश्चन ये है कि भारत माता किस कवि की रचना है। तो भारत माता जो कविता है इसमें किस कवि की रचना है। तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, मगर इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो इसका भारत माता कविता के कौन से कवि है तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, सी नंबर ऑप्शन याद कर लेना। सुमित्रानंद पंत जी हैं जो भारत माता कविता के लेखक हैं। तो अगर प्रश्न पूछे कि भारत माता किस कवि की रचना है तो आप सभी को जहां भी सुमित्रानंद पंत दिखे उस पर आप सभी को टिक मार देना है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन पर है तो आप सभी को सी नंबर ऑप्शन पर टिक करना है। तो इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला क्वेश्चन ये है कि पंत जी, यहाँ पर सिंपल सा इनका छोटा सा शॉर्ट नाम दे सकता है पंत जी, तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। यानी सुमित्रानंद पंत है तो यहाँ पर केवल छोटा नाम इनका दे दिया है पंत जी। तो यहाँ प्रश्न भी यह भी दे सकता है पंत जी, तो पंत जी देगा तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। इसका फुल नाम होगा सुमित्रानंद पंत जी। तो पंत जी भारत माता कहाँ की निवासिनी है। तो पंत जी की भारत माता कहाँ के निवासिनी है तो इसका भी 4 ऑप्शन दिया गया और इसका राइट आंसर क्या होगा तो आप सभी को याद कर लेना है, ए नंबर ऑप्शन। पंत जी के भारत माता कहाँ के निवासिनी है तो ग्रामवासिनी है। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला क्वेश्चन यह है कि भारत माता का आंचल कैसा है। तो भारत माता का आंचल है जो कैसा है तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, मगर इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो भारत माता के आंचल कैसा है तो इसका राइट आंसर आप सभी को डी नंबर ऑप्शन याद रखना है, धूल भरा इनका आंचल है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। अगर प्रश्न पूछे कि भारत माता की आंचल कैसा है तो आप सभी को जहां भी ऑप्शन दिखे धूल भरा उस पर आप सभी को टिक कर देना है। इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला क्वेश्चन यह है कि सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है। तो सुमित्रानंद पंत ने किसे कहा है मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो आप सभी को याद कर लेना है, डी नंबर ऑप्शन इसका याद कर लेना। भारत माता को मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी कहा है, इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला क्वेश्चन यह है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये पूछ रहा है कि लेखक हैं सुमित्रानंद पंत जी भारत माता के और इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया और इसका राइट आंसर क्या होगा तो आप सभी को याद कर लेना है, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दे सकता है, यहाँ पर दे सकता है कैसोनी दे सकता है या अल्मोड़ा दे सकता है। तो दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, तो आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है, टिक कर देना है, या कैसोनी दे सकता है या अल्मोड़ा दे सकता है। इसलिए इसका ए नंबर ऑप्शन याद कर लेना, दोनों ऑप्शन को याद कर लेना, इसका बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना। फिर इसका अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या है। तो सुमित्रानंद पंत जी हैं, उनके माता जी का नाम क्या है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका राइट आंसर क्या होगा तो आप सभी को याद कर लेना, ए नंबर ऑप्शन याद कर लेना। सुमित्रानंद पंत जी के माता का नाम क्या था तो सरस्वती देवी था, सरस्वती देवी था सुमित्रानंद पंत जी के माता जी का नाम। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना। फिर इसका अगला क्वेश्चन यह है कि
सुमित्रा नंदन पंत की पिताजी का नाम क्या है? तो यहाँ पर माता जी का नाम है सरस्वती देवी, और यहाँ पर पूछ रहा है इनके पिताजी का नाम क्या है। तो ये भी सभी क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न। जैसे कि लेखक के नाम से जितना रिलेटेड होता है, उनका ग्राम, पिता का नाम, माता का नाम, ये कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जितने भी चैप्टर है उस सभी का लेखक का नाम याद कर लीजिए, माता का नाम याद कर लीजिए, पिता का नाम याद कर लीजिए, और उनका ग्राम कहाँ है, उनका जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, ये सब आप सभी को याद कर लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलता है तो अपने से आप सभी को याद कर लेना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब बुक को पढ़ा कीजिए, बुक को पढ़िएगा तो आप सभी को बहुत सारे डाउट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। तो आप प्लीज आप बुक को पढ़िए। तो सुमित्रानंद पंत जी के पिता का नाम क्या है? तो आप सभी को याद कर लेना। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन याद कर लेना, गंगा दत्त सुमित्रानंद पंत जी के पिता का नाम था। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, गंगा दत्त। फिर इसका अगला क्वेश्चन यह है कि पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो जैसे कि आप सभी को बताया कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो जैसे कि सभी क्वेश्चन ये VVI क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका भी 4 विकल्प दिया गया, मगर इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को बी नंबर ऑप्शन याद करना है। पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था। इसका बी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद ही कर लेना है, 1900 ईस्वी में हुआ था। अगर प्रश्न पूछे पंत जी का पिता का जन्म कब हुआ था, तो आप सभी को 1900 ईस्वी में टिक करना है। और पंत जी के पिता का नाम पूछे तो आप सभी को गंगा दत्त पर टिक करना है, और इनके माता का नाम पूछे तो सरस्वती देवी पर टिक करना है। तो फिर इतना क्वेश्चन क्लियर होगा। फिर इसका अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका अगला क्वेश्चन ये है कि पंत जी किस युग के कवि थे? तो पंत जी किस युग के कवि थे? तो आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को याद कर लेना है, छायावाद युग के कवि थे। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना। अगर प्रश्न पूछे कि पंत जी किस युग के कवि थे, तो आप सभी को जहां भी छायावाद दिखे उस पर आप सभी को टिक कर देना है। तो इसलिए इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। तो इस चैप्टर से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हूँ, इससे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मैं इससे का पार्ट 2 वीडियो बना कर लाऊंगा। तो आप चैनल पर बने रहें। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे कि पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है, तो उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आप सभी को आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो प्रश्न यह है कि स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये इसका मैंने वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, और इसका आंसर वहीं पर बताया गया है। तो स्वदेशी किस कवि की रचना है? तो आपको ये आंसर पता है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे। जैसे ए में दिया है कि घनानंद, बी में दिया सुमित्रानंद पंत, और सी में दिया रामधारी सिंह दिनकर, और डी में दिया है प्रेमचंद। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।